हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स। अब आज आई थिंक सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है मैं लेके आई हूँ, वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि बहुत बार हम सुनते भी हैं और अपने डेली टू डेली लाइफ में इसको यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता मे भी किसी को है या किसी को नहीं है। अगर कंप्यूटर की हम भाषा में बात करेंगे, टेक्निकली माइट भी आप लोगों को नहीं पता हो, बट आप जाने अनजाने में ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में हम बात करेंगे। अगेन, जो भी मेरी वीडियोस का अभी मेन फोकस यही है कि जो हमारे नॉन सीएस स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें और एंड तक देखें, ताकि आपके कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली इससे आपके कवर होंगे। ठीक है, तो आज जो मेन हम बात करने वाले हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? कंप्यूटर सबको पता है। ये अगर किसी को नहीं पता है, इसके लिए भी ऊपर मैंने एक बेसिक सी अपनी वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो ये दो शब्द से मिलके बना है, राइट। तो हम इनको अलग अलग करें कि मैं कहूँ कि कंप्यूटर प्लस नेटवर्क। तो पहले हमें पता ही है कि कंप्यूटर का मतलब क्या है, कि एक सिस्टम जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ठीक है, मान लो कि मैं कहूँ कि एक डेस्कटॉप है, ऐसे कुछ डेस्कटॉप रखा हुआ है, तो वो बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर है, उसमें अगर मुझे ये दिखाना है कि मैं मान लो मैंने ये कहा कि मेरा एक डेस्कटॉप है। ठीक है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे डेस्कटॉप हो सकते हैं। ये तो मेरा खुद का हुआ, मान लो पर्सनल है अपना, लैपटॉप का हो, इसको डेस्कटॉप का हो, मोबाइल का हो, कुछ भी का हो। ठीक है, देन ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं। देखो, मैं ये इसलिए बना रही हूँ, आपको नेटवर्क के बारे में बताऊँगी कि क्या है एग्जैक्टली। तो जो मेरा सिस्टम है ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, राइट, यानी कि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा और इसके अंदर जो है हम अपने काम कर रहे हैं पर्सनल लेवल पे। बट नेटवर्क्स बेसिकली है क्या? आप लोगों ने, अगर मैं थोड़ा टेक्निकली ना जाके समझाऊँ, हम आजकल सोशल नेटवर्किंग की बात करते हैं, राइट। सोशल नेटवर्किंग हम कहते हैं कि सोशल नेटवर्किंग, इसका मतलब क्या है? नेटवर्किंग का मतलब कि अपना जाल बनाना है ना, जैसे मकड़ी अपना एक जाल बनाती है, ऐसे पूरा ऐसे एक तरीके से पूरा जाल बनाना। तो यानी कि जो मेरा कनेक्शन है, पहले वो किसी एक से हुआ, देन मैंने किसी और से कनेक्ट हुआ। हम जैसे जनरली होता है ना कि हम स्कूल में या अपने कॉलेजेस में भी, मान लो मेरा कोई एक दोस्त बना, देन उसके भी कुछ और दोस्त होंगे आगे, मान लो दो तीन लोग और हैं, तो मैं इसके थ्रू, ये मैं हूँ, मान लो ये मेरा दोस्त बना, तो इसके थ्रू मैं इसको भी जानूंगी और इसके थ्रू फिर मैं इनको भी जानूंगी और इनके भी आगे दोस्त होंगे, इसके भी आगे दोस्त होंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक इंसान का कितना बड़ा जो है सर्कल बन जाता है। सो दिस इज़ नेटवर्किंग बेसिकली। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग, यानी कि जो आपस में हम बातचीत करके या आपस में कम्युनिकेशन के ज़रिए हम अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाते हैं, उसे हम कहते हैं सोशल नेटवर्किंग। ऐसे ही हमें कंप्यूटर की दुनिया में भी नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ी। मान लो कि मेरा एक डेटा यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, मुझे बट इस सिस्टम पे चाहिए, तो कैसे लेके जाएंगे? बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, कि आप उनको आपस में कनेक्ट कर दो, देन आप डेटा शेयर कर सकते हो, या आप उसको पेन ड्राइव में ले जाओ। बट हर बार पेन ड्राइव में कुछ डेटा ऐसा होता है कि आप हर बार पेन ड्राइव में नहीं रख सकते हो या उसको नहीं ले जा सकते हो। तो क्या होगा, बेटर कौन सा है? या तो आप डायरेक्ट वहाँ से वहाँ बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ से कोई डेटा उठा के वहाँ ले जा रहे हो। तो ये चीज़ें आज हम जो है मैं आपको बताऊँगी क्या है एग्जैक्टली, और हम इसको जो है कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो नेटवर्क, अगर कंप्यूटर नेटवर्क की आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछे या आप एग्ज़ाम में भी आए, तो आपको बताना है कि जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है, ये हमारा एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब कनेक्टेड होते हैं, जिनमें डेटा या कोई भी जो हमारी डिवाइसेस हैं वो शेयर हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको इंग्लिश में भी थोड़ा बोल के दिखाऊं, तो यही है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सिस्टम विच इज़ इनेबल्ड टू शेयर डेटा। ठीक है, शेयर या एक्सचेंज हम कह सकते हैं उसको, चाहे वो जो रिसोर्सेज हैं। मान लो कि अभी इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मान लो कि मेरे पास मैंने एक अपने कोई भी इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, ठीक है, और मेरे पास 5 या 6 जो सिस्टम हैं,
तो मैंने क्या किया कि मेरे पास सिस्टम जो हैं वो 5-6 हैं, 1-2 सपोज़ 3-4 हैं, बट मेरे पास जो प्रिंटर है ना, जो प्रिंटर है जहाँ से मेरा प्रिंट आउट होता है वो एक ही है। तो क्या होगा, मैं इन तीनों को इसके साथ में कनेक्ट कर दूँ। सपोज़ कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि एक प्रिंटर जो है वो मेरे 3 सिस्टम को यूज़, जो 3 सिस्टम उसको यूज़ कर सकते हैं। बट कैसे? अगेन इसको भी एक तरीके की नेटवर्किंग ही बोला जाता है। इससे क्या होगा कि मुझे 3 प्रिंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1 बाय 1 सब के सब प्रिंट कर सकते हैं, राइट? तो ये भी एक तरीके की नेटवर्किंग है। तो नेटवर्किंग का मतलब बेसिकली ये है कि आप वाया या डायरेक्ट किसी के साथ अपना डेटा कैसे एक्सचेंज करते हैं, कैसे आप उसको शेयर करते हैं, ठीक है? तो यही हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग की। तो टाइप्स बेसिकली देखो, जब भी हम बात करेंगे ना कि किसी भी लैंग्वेज में या कोई भी कंप्यूटर साइंस के अलावा वैसे भी, तो वो कई प्रकार से हम उस चीज़ को कर सकते हैं। तो वही है कि यहाँ पे कितने तरीक़ों से हम नेटवर्क जो है बनाया जाता है या उसके नाम क्या हैं। तो ये थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखें। पहला है पैन। पैन जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तीसरा है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये सब क्या है भाई? पैन का मतलब क्या है? पैन एरिया नेटवर्क का मतलब है कि मान लो मैंने अपने मोबाइल में ये मोबाइल कह लो, लैपटॉप कह लो, मैं अपने मोबाइल में कुछ भी कर रही हूँ, राइट? सो आई एम नॉट शेयरिंग दिस विद एनीवन। मैं किसी के साथ ये चीज़ नहीं शेयर कर रही हूँ, ये मेरा खुद का ही मैंने इसका नेटवर्क बना रखा है। और पैन को बेसिकली दो उसमें हम करते हैं, एक है यूएसबी के साथ, एक ब्लूटूथ या आप उसको कह सकते हो। क्या होता है कि अब मैंने खुद का मैं यूएसबी से केबल के साथ कनेक्ट करके प्रिंटर को डायरेक्ट जो है वो उससे कनेक्ट करके मैं अपना काम कर सकती हूँ। ब्लूटूथ के ज़रिए हम जो है अपनी और डिवाइसेस को कनेक्ट करके अपना काम करते हैं। बहुत बार है, आप लोग अब तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो अपने फ़ोन से। जो ईयरफोन आ गए हैं आजकल वो सारे ब्लूटूथ है सपोज़, तो क्या करते हो आप अपने फ़ोन से उसको कनेक्ट करके रखते हो। तो जो वो कनेक्शन बना आपका फ़ोन का और आपके जो ईयरफोन का, तो वो कनेक्शन क्या है, वो जो पर्टिकुलर नेटवर्क क्या है उसे हम कहते हैं पैन। पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है? कभी भूलना नहीं इस चीज़ को। अगर आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि अगर आपके फ़ोन से या जो आपका लोकल मतलब जो आप खुद के लिए यूज़ कर रहे हो एक पर्टिकुलर एक सिस्टम से जो कनेक्टेड है, डायरेक्ट सिर्फ पर्सनल यूज़ में जो हो रहा है उसको हम कहते हैं पैन, ठीक है? और अगर सेकंड की अगर हम बात करें, पेन आई गेस सबको क्लियर होगा। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के। और लैन लैन पे अगर हम बात करते हैं, हम लैन तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि हाँ ये लैन हमें बिछवानी है, या अगर आप अपनी कॉलेज में भी देख रहे हो या आप कोई काम करते हो या आपका कोई बिजनेस है तो भी वहाँ पे हम बोलेंगे कि लैन जो है वो हमने डलवाई है। अब लैन में भी क्या होता है कि वो वायरलेस भी हो सकती है, वायर्ड भी हो सकती है। अब जब वायर्ड की बात की जाती है, वायर्ड का मतलब कि वहाँ पे तारें ही यूज़ हुई हैं बेसिकली। वायरलेस का मतलब है कि वहाँ तारें नहीं यूज़ हुई हैं, उसकी कुछ डिवाइसेस अलग डिवाइस होती हैं, उनके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए एक बेसिक देख लेते हैं कि लैन होता क्या है। लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्किंग, यानी कि यहाँ पे एक लैब है जिसके अंदर बहुत सारे सिस्टम है, सपोज़ 5 से 10 सिस्टम है, तो मुझे उनको कनेक्ट करना है बेसिकली। सो जो ये कनेक्शन है, सो ये जो बनाएगा कनेक्शन जो लोकल एरिया पे, इसका जनरली 100 मीटर तक का ही एरिया होता है, ठीक है? तो जो ये हमारा कनेक्शन बनता है उसको हम कहते हैं, जो बहुत ही स्मॉल एरिया में, ठीक है, एक लैब के अंदर, इसको वेरी स्मॉल एरिया। ऑल्दो पैन का सबसे छोटा एरिया होता है बट पैन से थोड़ा सा बड़ा होता है ये, जो ये थोड़ा सा बड़ा होता है, देन लैन इससे बड़ा होता है और मैन इससे बड़ा, ये वैन इससे बड़ा होता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो जब आपको लोकल एरिया मतलब आपको एक पर्टिकुलर किसी लैब में या एक छोटी सी दुकान में या कोई भी ऐसी कोई नेटवर्किंग करनी है, आप उसको जो है उसका जो नेटवर्क बनाते हो वो हमारा होता है लैन, ठीक है? देन है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन नाम से ही पता है कि हाँ किसी सिटी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जब ये तो एक सिंपल एक आपने लैब को जो है कवर किया,
तो अगर हमें एक लैब ना कवर करके एक पूरी सिटी की हमें जो है वायरिंग करनी है या सबको नेटवर्किंग में लेके आना है, तो उस टाइप की नेटवर्किंग को हम कहते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आपको याद रखनी है ये टर्म्स जो भी मैं बोल रही हूँ, ये टर्म्स जो है ये बहुत बार वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जो थोड़ा अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए भी देख रहे हैं, आप बहुत बार सुनते होंगे कि ओके लैंड लगी हुई है यहाँ पे, तो ये मैन है, और वैन तो आप लोगों ने वैसे ही सुना होगा। ठीक है, तो अभी हम मैन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैन जो है ये एक सिटी को दो सिटी से अगर जोड़ना है, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं बैंगलोर में रहते हैं और आपको उसके अराउंड की जो दूसरी सिटी है उसको जोड़ना है, तो आप क्या करोगे, आप जो है मैन, जो नेटवर्क जो उनके बीच में होगा वो हमारा होता है मैन। तो अगर मैं इसकी बात करूं कैसे इसको हम जो है दिखा सकते हैं, दिस विल बी कुछ इस तरीके से कि मान लो मेरी जो ये लैंड है, लैंड 1, लैंड 2, ठीक है, और लैंड 3। लैंड का मतलब समझिए कि यहाँ पे एक खुद में एक स्मॉल सा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे सिस्टम कनेक्ट है, इसमें भी कनेक्टेड है। अब इन सबको मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गई मेरी मैन। यानी कि ये एक सिटी थी, सिटी 1, ये एक सिटी है, सिटी 2। इन दोनों को मैंने जब कनेक्ट करवाया तो वो बन गया, वो वाला नेटवर्क कहलाएगा मेरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम में तो बहुत ही बार आता है, ये पूछा भी जाता है। इनकी फुल फॉर्म बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेसिक। ओके, तो इसका जो एरिया होता है डेफिनेटली ये किलोमीटर्स में आप इसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ मीटर्स में है, ये एक आपके खुद के घर में है। तो मैं अगर ये कहूँ सिर्फ एक होम है, इसको होम एरिया नेटवर्क भी कहेंगे। ये एक सिंपल से लैब कहो या आपकी कोई शॉप कहो या कुछ भी, ये एक आपकी दो सिटीज़ को जो है कनेक्ट करने के लिए है। अब ये क्या है बेसिकली, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, नाम से पता चल रहा है कि वाइड यानी कि जो मेरे सिस्टम्स हैं, जो मेरे कनेक्शंस हैं, जो मेरे बहुत वर्ल्ड वाइड है बेसिकली, मतलब एक जगह पे ना होके वो बहुत जगह तक हैं। तो यानी कि उसका एरिया जो है वो बहुत बड़ा होगा और इसके अंदर बहुत सारे मैन होंगे। तो मैं अगर आपको एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू अगर आपको ये समझाऊँ तो आपको याद भी रहेगा और भूलोगे भी नहीं कि कौन सा एरिया जो है पहले आता है तो कौन सा नहीं। तो वो अभी मैं बताती हूँ कि सबसे छोटा जो नेटवर्क है वो कौन सा है, मैन, लैन, मैन क्या है। ठीक है, हर एक नेटवर्क का अपना ही एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम अपनी ही ज़रूरत के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि मुझे लैन लगवानी है, वैन है या मैन है। ठीक है, क्योंकि जब हम घर में भी अगर लाइट की फिटिंग कराते हैं तो क्या करते हैं, हम देखते हैं ना कि कितना हमें खर्चा चाहिए, क्या हमें कितने बल्ब लगाने हैं, कितने हमें इसमें सब जो तारें लगेंगी वो सब देखना होता है। मान लो कि मुझे घर में सिर्फ ज़रूरत 5 बल्ब की है लेकिन मैं 10 खरीद के रख दूँ तो वो तो वेस्टेज होगी, राइट। तो ऐसे ही अगर हमें सिर्फ नेटवर्क एक लैब में करना है या एक शॉप में करना है तो वहाँ मैं ये नहीं कहूँगी जो नेटवर्क है वो वैन है, नो, दैट इज़ लैन। वो एक छोटे से एरिया में हुआ है इसीलिए। तो अगर आपको याद रखना है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पैन एक छोटा सा एरिया, पैन से भी बड़ा होता है हमारा लैन का एरिया। ठीक है, लैन से भी बड़ा होता है हमारा मैन का एरिया और मैन से भी बड़ा होता है हमारा वैन का एरिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस जो रेंज को थोड़ा याद रख सकते हो तो कभी नहीं भूलोगे। आई गेस सबको एक बेसिक सा आइडिया मिला है कि नेटवर्क क्या है और कितने टाइप के हैं। ठीक है, तो इनके जो फुल फॉर्म आप इन पर बिल्कुल फोकस, इनको थोड़ा सा याद कर लो कि पैन पर्सनल एरिया, लैन लोकल एरिया, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड वैन इज़ वाइड एरिया। तो ये आप जो है कभी नहीं भूलोगे। आई थिंक सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई। अगर कोई भी किसी भी बच्चे को या किसी को भी कोई डाउट है या आप चाहते हो कि मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में एलैबोरेट करूँ, प्लीज़ कमेंट करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू।